नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हम हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज का जो हमारा मैसेज है एक चक्रव्यूह के बारे में बताएंगे। जो हेल्थ और डिजीज, बीमारी और स्वास्थ्य, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। ऐसे हम एक चक्रव्यूह था महाभारत में, जो कि पूरा ज्ञान नहीं होने से आप भटक जाते थे उसमें। तो ऐसे ही हेल्थ के अभी हम देख रहे हैं, जो चक्रव्यूह नहीं समझ के कुछ हेल्थ के जो कुछ महामारियां या पैंडेमिक या पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एक एक करके WHO या जो भी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज या वर्ल्ड गवर्नमेंट्स या एक एक बीमारी के पीछे भाग रहे हैं और चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, या जानबूझ के फंसा रहे हैं लोगों को, वो हमको नहीं पता। पर ये मेरे को सोच क्यों आया, ये मेरे को आज से शायद 10 साल पहले, 10-11 साल पहले एक प्रोफेसर से मेरा इंटरेक्शन हुआ, स्विट्जरलैंड के। काफी सीनियर एमरिटस प्रोफेसर थे उस टाइम, स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न में, बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न, स्विट्जरलैंड। तो वो अपने जमाने में काफी वरिष्ठ ये थे, हेपेटोलॉजिस्ट थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, सुपर स्पेशलिस्ट जिसको आप कह सकते थे। और जब बहुत ही उनको तजुर्बा हुआ, तब वो उनका चक्रव्यूह थोड़ा थोड़ा शायद वो समझने लगे। उनका नाम प्रोफेसर जॉन्स बर्चर। उन्होंने फिर हमारे एक इंडिया के शोधकर्ता कुरुवेला, उड़ीसा के, उन्होंने मिलके आलोचना किया WHO का जो हेल्थ का डेफिनेशन है। आपको मालूम है WHO हेल्थ का डेफिनेशन कैसे दिया है? कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग मतलब वो स्टेट ऑफ, एक स्टेट है, मतलब वो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग और नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज, वो दिया है। तो उसमें उन्होंने इसका आलोचना किया, ये प्रोफेसर जॉन्स बर्चर और कुरुवेला ने। उन्होंने बोला ये नज़रिया हेल्थ का काफ़ी नैरो है, ये एक मैकेनिकल मॉडल है। जैसे कोई हमारे कार या कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट है कि ये स्पेसिफिकेशन रहते हैं, ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, मतलब ये तीनों टिक टिक कर दिया। फिजिकल में कुछ टेस्ट करेंगे, ये पैरामीटर्स है फिजिकल हेल्थ का। आपके मेंटल हेल्थ के ये पैरामीटर्स है, सोशल हेल्थ के ये पैरामीटर्स है, और वन साइज फिट्स ऑल। तो उन्होंने बताया इससे क्या होगा कि आप किसी को भी ये स्टैंडर्ड लेके सबको ये करोगे तो अलग अलग वेरिएबिलिटी को आप नहीं देख रहे, पहली बात। और दूसरी बात, आप किया ओपनिंग, किसी को भी आप अनहेल्दी बना सकते किसी भी क्राइटेरिया से। हो सकता है वो उसका सोशल एनवायरनमेंट दूसरा हो, उसका अपना अपना नॉर्मल जिसको कहते हैं, और हो सकता है उसको कोई सिम्टम नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो उसको, तो उन्होंने एक दूसरा डेफिनेशन दिया हेल्थ का। उन्होंने कहा कि एक, हर ह्यूमन बीइंग को एक एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल रहता है, एक उसमें एक सब ये रहती है, शक्ति रहती है बीमारी लड़ने की, या उसका जीन है। वो बायोलॉजिकल पोटेंशियल हो सकता है, दूसरा उसका शक्ति एक्वायर करता, वो पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल। दो तरीके से शक्ति उसको हेल्थ की तरफ ले जाता है, दो शक्ति ले जाता है। एक उसको जो इनहेरिटेंस है, उसके जीन्स है जो है, वो जब पैदा होता है सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल पोटेंशियल रहता है। आपको मालूम है बच्चे के हेल्थ बेस्ट रहते हैं, उनके सब कुछ अच्छे से काम करते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल सब फास्ट 5 इयर्स है। और जैसे जैसे एज होता है, बायोलॉजिकल पोटेंशियल नीचे जाता है आपका, एजिंग के साथ इम्यूनिटी कम है। पर उसको काउंटर करता है आपका पर्सनली एक्वायर्ड
पोटेंशियल, मतलब आप खुद के लाइफस्टाइल से, वो उसमें लाइफस्टाइल आ जाता, खुद के मेहनत से, खुद के लाइफस्टाइल से आप पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल। तो इसमें क्या है कि आपको, आपका हेल्थ आपके हाथ में है, आपको पैसिव रोल नहीं है हेल्थ में। WHO डेफिनेशन से वो पैसिविटी में आ जाता कि आपका जो उनके गाइडलाइंस है, उनके क्राइटेरिया, उससे हो रहा है, उसको फिर आप वैल्यू को ट्रीट कर रहे हो आपके। इसमें क्या है, आप एक डायनेमिक सिस्टम हो गया। हर ह्यूमन बीइंग को उनके डेफिनेशन में था कि इट इज अ बैलेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल एंड जो चैलेंजेस आते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं हमको, लाइफ चैलेंजेस आते हैं, कुछ सोशल चैलेंजेस आते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, कुछ आपके एनवायरनमेंट के चैलेंजेस आते हैं, ऐसे एयर पोल्यूशन है, हीट है, कोल्ड है। ये चैलेंजेस के साथ हमारा बॉडी इंटरप्ले करता रहता है, डायनेमिक। हम उसको ओवरकम भी कर लेते हैं, रेजिलियंट कर लेते हैं, और जब तक हम उनको ओवरकम कर लेंगे हम हेल्दी रहेंगे। जब हम बैलेंस इधर हो जाएगा हम हेल्दी हो जाएंगे। तो इसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, इंटरैक्शन बिटवीन सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और आपका पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल, आपने आपके लाइफस्टाइल से आपने अपना हेल्थ को कैसे, किस स्टेज में ले गए। तो ये एक्टिव आपका रोल है। जबकि अगर आप WHO डेफिनेशन से बैठे रहो, ये हमारा डेफिनेशन है, कोई आप टेस्ट करोगे, ये करोगे, वो आपको ट्रीट करेगा, आपको हेल्दी बनाएगा। उसमें आपका रोल क्या है, सिक रोल है। पर इसमें क्या है, आप एक्टिव रोल है, और यू कैन टेक मेडिसिन, बट आपका जो ऑप्टिमम बायोलॉजिकल पोटेंशियल और पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल, एक्वायर्ड जो पोटेंशियल है, आपने अपना लाइफस्टाइल से अपना को एनहांस किया है, आपके डाइट से, आपके, वो आपका मेन होता है। दैट इज स्टेट ऑफ हेल्थ। एक रिलेशनशिप आपका बैलेंस पॉजिटिव में है, आप हेल्दी हो, बैलेंस नेगेटिव में चला गया। और कई बार कैसे होते हैं कि अगर WHO डेफिनेशन से किसी को आप अनहेल्दी कर सकते हो, पर हो सकता वो ट्रेनिंग के साथ, जिसको पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल है, अपने मेहनत से वो शायद एक हेल्दी, WHO डेफिनेशन के एक हेल्दी पर्सन उससे अपना हेल्थ और अच्छा कर सकता है, या उसका परफॉर्मेंस और अच्छा कर सकता है। एक उदाहरण आया, मैं कुछ दिनों से, मेरा जब मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता था, जब टेस्ट मैचेस होते थे, स्कूल कॉलेज में था, अभी तो तमाशा होता IPL, अभी तो ड्रामा होता। तो टेस्ट मैचेस में मेरा एक फेवरेट ये थे टेस्ट प्लेयर, मंसूर अली खान पटौड़ी, जो कि इंडिया के कैप्टन थे। अभी के लोग पता नहीं, तो उनका एक आंख नहीं था एक्सीडेंट में, 24 साल की उम्र में राइट आई नहीं था, एक आंख से वो क्रिकेट खेलते थे और बैटिंग करते थे, और फास्ट बॉलर्स को फेस करते थे। उन जमाने के जो मार्शल होते थे, एंडी रॉबर्ट्स होते थे, डेनिस लिली होते थे, इतने फास्ट बॉलिंग होते थे, और उस टाइम हेलमेट हेलमेट कुछ नहीं होता था, और वो बैटिंग करते थे, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स होते थे एक आंख से। तो अगर WHO के डेफिनेशन में उनका तो फिजिकल हेल्थ 50% तो आईसाइट में ही कम हो गया। पर दो आंख वालों के से वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे। तो उनको हम किस कैटेगरी में ये करेंगे, बिकॉज उन्होंने अपना पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल, अपना ट्रेनिंग के साथ, अपना ये इसके साथ। उनका मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था कि पहले उनको दो दो बॉल दिखता था, फिर उन्होंने किया कि ये वाला बाएं वाला बॉल असली है, दाएं वाला नकली है। आई का जब उनको एक्सीडेंट हो उसके बाद, वो इतना उन्होंने अपना पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल से, जो उनका बायोलॉजिकल हैंडीकैप हो गया, बायोलॉजिकली एक्वायर्ड पोटेंशियल दो आंख से हर कोई पैदा होता है, वो बायोलॉजिकली एक्वायर्ड पोटेंशियल में उनका एक आंख चला गया। तो उन्होंने ट्रेनिंग से उसको, एक आंख से उन्होंने इतना ट्रेनिंग किया कि एक आंख से उन्होंने इतना फास्टेस्ट वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेला, जबकि हेलमेट भी नहीं होता था, फास्ट बॉलर होते थे। और वो कैप्टन तभी बने, उनका जो कैप्टन था नारी कंट्रैक्टर, उनको ग्रिफिथ के बॉल से इंजरी हुए उस समय में, सोचो कैप्टन बने और एक आंख से बने, कितना उन्होंने हिम्मत किया है। तो ये डेफिनेशन में कहाँ फिट करिएगी। आपके दो आंख वाले बेचारे बॉल नहीं दिखता उनको, क्रिकेट नहीं खेल पाते, जो भी। और भी कई ऐसे हैं, देखिए आपने देखे होंगे जिनके
हाथ कट गया है, दोनों हाथ नहीं है, तो वो ड्राइंग बना लेते हैं, कंपेंसेट कर जाते हैं, वो पैर से कर लेते हैं, तो कई ऐसे। तो उसमें एक क्या, ये अगर डेफिनेशन होगा कि आपका इट इज द बैलेंस बिटवीन योर पोटेंशियल एंड द चैलेंजेस, लाइफ चैलेंजेस। लाइफ चैलेंजेस में आपको फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस आता है, आपको प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल मेनार्की, जब आपके वो कैसे फेस करते हो आप। और भी डिजीज आ जाते हैं बीच में, सेटबैक्स आ जाते हैं, एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, वो एक चैलेंज है। फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन, वो आपका इंटरप्ले। तो ये एक है कि इसमें डेफिनेशन में ये इंक्लूड करता है कि हम पैसिव नहीं है, ह्यूमन बॉडी एक्टिव इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट से। तो वो, और उसमें भी रेजिलियंस रहता है, उसमें भी जंप बैक करने का, कंपेंसेट करने का। उससे क्या है कि कोई भी किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी का कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, तो वो पहले अपने आप को, उसको एक हिम्मत रहेगा कि हम सीख नहीं रहे, हम इसको कंपेंसेट कर सकते हैं, पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल के साथ हम इसको कंपेंसेट करके। हो सकता है कि जो कि WHO डेफिनेशन में से जो हेल्दी है, उससे भी ज़्यादा हेल्थ में आगे जा सकते हैं। और WHO डेफिनेशन में क्या है कि आजकल आपको मालूम है कि ये हो सकता है तब से WHO के दिमाग में हो कि अभी आपके जितने AI आ रहा है, आपके बैटरी ऑफ टेस्ट आ रहे हैं, तो आपको टेस्ट करते रहेंगे, कितने रहेंगे, और कोई ना कोई टेस्ट आपका एबनॉर्मल निकलेगा और उसको आप डेफिनेशन से नीचे आ जाओगे। जबकि आपका ये, इन्होंने एक दूसरा डेफिनेशन दिया, हम बताएंगे उसको, जब वही इंटरप्ले, इट इज द बैलेंस बिटवीन द एक्वायर्ड एंड दी चैलेंजेस, एनवायरमेंट चैलेंजेस। आपका जो बायोलॉजिकल पोटेंशियल है, पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल है, वो कैसे कोप अप करता है आपके जो चैलेंजेस है, डिजीज चैलेंज, हेल्थ चैलेंजेस। और वो जब तक टॉप में रहेगा, यू आर हेल्थ, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। वो बाजी दूसरी तरफ जा रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ रहे हैं, या दूसरे लाइफ चैलेंजेस आ रहे हैं, या दूसरे बायोलॉजिकल थ्रेट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आपका इम्यूनिटी नहीं कोप अप कर रहा। पहले तो हमारे बॉडी का इम्यूनिटी फाइट करता है, तो वो जीत जाता है तो जीत गया, नहीं जीता तो आप फिर आप अनहेल्दी हो गए। उस टाइम आप, यू मे टेक हेल्प ऑफ मेडिकेशन या ये। पर अगर आपका पोटेंशियल अच्छा होगा, आपका जो शक्ति के ऊपर, एक तो इनहेरिटेड है, आपको गॉड गिफ्टेड है, आपका जीन्स है, जेनेटिक है, दूसरा आपके हाथ में है, मुकद्दर का सिकंदर आप बन सकते हो, जिसको आप कहते हो पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल। यहाँ तक कहते हैं कि आपका हेल्थ 20% ही इनहेरिटेड रहता है, जीन 80% आपके हाथ में रहता है, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो। अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में उल्टा ही हो रहा है ना, आज के तारीख में बायोलॉजिकल पोटेंशियल को भी हम नीचे कर रहे हैं बाई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, सेडेंट्री हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप। तो उन्होंने एक मॉडल बनाया है, मेकिर्च मॉडल, मीकिर्च मॉडल, MEIKIR, उनका विलेज का नाम है स्विट्जरलैंड में। मेकिर्च मॉडल बनाया है, मेकरिच मॉडल, मेकरिच। उसके अंदर वही मैं चक्रव्यूह बोल रहा था ना, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल। आपका अंदर बायोलॉजिकल पोटेंशियल है और पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल है। फिर अगला सर्कल है आपके लाइफ है, फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस, जो आपको चुनौतियाँ आती हैं, एनवायरनमेंट से चुनौती आता है, सोशल सर्कल से चुनौती आता है, जो उससे हेल्थ के ऊपर आपका इफेक्ट होता है। और जब तक ये कंड्यूसिव है, जब तक आपका इंटरैक्शन पॉजिटिव है, तब तक यू आर हेल्दी। आपका इंटरैक्शन नेगेटिव में जाएगा, यू आर अनहेल्दी। तो इसमें ऐसा नहीं है कोई हैंडीकैप, कोई ये वो सब। वो हैंडीकैप वाला भी अपने को पर्सनली एक्वायर कर सकता है और नॉर्मल फंक्शन कर सकता है, नॉर्मल ड्यूटीज कर सकता है, कंपेंसेट करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पटौड़ी का, आपने कई दूसरे एग्जांपल्स देखे होंगे। सो इसमें एक ये है कि अगर ऐसा, इस मॉडल से आप जाएंगे कि आप अपना पहले पोटेंशियल को ये करेंगे, तो आपके 90% बीमारियां को अर्ली स्टेज में पकड़ लेंगे, या बीमारी होगा ही नहीं। क्योंकि अभी जो क्रॉनिक, पर्टिकुलरली जो क्रॉनिक डिजीज है, वो सब ये आपके पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल आप नेगेटिव कर रहे हैं, बल्कि बायोलॉजिकल पोटेंशियल जो दिया उसको भी आप कमजोर कर रहे हैं भाई
पुअर डाइट, अल्ट्रा प्रोसेस फूड और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग, तो आपका बीमारी होगा ही नहीं। और एक पुराना ये जो कंसेप्ट है, ये जो डिजीज, जो डॉक्टर का जो कंसेप्ट होता था एंशंट चाइना में, वो बेस्ट डॉक्टर वो होता था जो बीमारी होने के पहले ही बीमारी को होने ना दे। और जो योद्धा होता था, sun तजु ने कहा था, उनके जमाने के 2000 2500 साल पहले के जो फिलोसोफर थे, फिलोसफी था, ताओ फिलोसफी था। तो ये फिलॉसफी आपका हेल्थ फील्ड में भी काम करता था, हीलर में, और जंग के मैदान में भी काम करता था। जंग के मैदान में कहते थे, जो संसू ने कहा था कि वो जनरल सबसे अच्छा जनरल है जो कि बिगर लड़े जीत जाए, एक भी कतरा खून का नहीं हो। उन्होंने कहा जो 100 जंग जीता वो बहुत बड़ा जनरल है, पर सबसे बड़ा जनरल वो है। और ऐसे ही वो डॉक्टर सबसे अच्छा डॉक्टर है कि बिगर बीमारी होने के पहले ही पकड़ ले बीमारी का जड़ और बीमारी होने नहीं दे। और उससे अच्छा डॉक्टर है कि जो अर्ली स्टेज में पकड़ ले। और तीसरा है कि जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स करना पड़े। पर ऐसा एक किस्सा है, हम बताएंगे। ओल्ड चाइना से है कि तीन भाई थे, तीनों डॉक्टर थे एक फैमिली में। तो उनसे पूछा, एक भाई से पूछा कि आप तीनों में से सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है। बोलता मेरा बड़ा भाई है, वो इतना बीमारी होने के पहले ही समझ जाता है कि इसको बीमारी होगा, और वो बीमारी का जड़ रोक लेता है, बीमारी होता ही नहीं है। पर उसको कोई नहीं जानता, उसको मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता। दूसरा भाई है, वो शुरू शुरू में ही पकड़ लेता है बीमारी को अर्ली स्टेज में और ट्रीट कर देता, वो मोहल्ला जानता है। और मैं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां ठीक करता हूँ, मैं ये एब्सेस ड्रेन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं काटा पीटी करता हूँ। और मेरे को पूरा शहर जानता है और शहर के बाहर भी जानता है। बड़े बड़े राजा लोग मेरे को बुलाते हैं, मेरा फेम सबसे ज़्यादा है। और जो बीमारी, तो ये आज तक, आज भी 2500 साल बाद भी आज भी वही सिचुएशन है। बड़े बड़े अभी कॉरपोरेट अस्पताल आ रहे हैं, वो कि बड़े बड़े ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट, वो जो सर्जन होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े ये करते हैं, उनका नाम सबसे बड़ा है। और जो बीमारी होने नहीं देगा वो डॉक्टर को कोई नहीं जानता, वो बेचारा, उसका प्रैक्टिस ही नहीं चलेगा। तो वो अभी मैग्नीफाई हो गया है। तो ये अभी इस ऐसे सिचुएशन में वो वाला डेफिनेशन, अगर मैक्रिच मॉडल है कि ये चक्रव्यूह को आप समझ जाओ, बीमारी, हेल्थ एंड डिजीज का चक्रव्यूह को समझ जाओ, तो आप अर्ली स्टेज में एज ए इंडिविजुअल आप बीमार नहीं होगे। तो आप, और कभी कभी होगे तो उस टाइम आप जाइएगा। पर बाई एंड लार्ज जितने भी अर्ली स्टेज में आप बीमारी को, गुड हेल्थ मेंटेन करोगे तो बीमारी भी कम सीवियर होगा। अभी मेन वही है कि एक ओबिसिटी के साथ ही 4 बीमारी आ जाता है, डायबिटीज आता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, कैंसर तक भी रिलेटेड है कहते हैं। पर अगर आप उसमें आपका जो पोटेंशियल जो है, आपका खुद का पोटेंशियल का थोड़ा पावर कम हो जाता है, तो आपके जो चुनौतियां को आप सामना नहीं कर पाओगे। और मैं एक बहुत दिलचस्प ये देख रहा था कि अकॉर्डिंग टू द WHO डेफिनेशन, अगर हम पॉपुलेशन हेल्थ लेंगे, तो अभी हर हर महामारी, थोड़े 2 साल पहले पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कॉन्गो से आया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहां से कॉन्गो में मंकी पॉक्स हो रहा है, इतने डेथ हो गए, वो हो गए। अभी इबोला का चल रहा है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, कॉन्गो 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 में इबोला का है, बहुत बुरा हाल है। इबोला इबोला, लोग ऐसे गिर रहे, मर है, सही में बुरा हाल है। उनके हेल्थ सर्विसेज खराब है, डॉक्टर्स नहीं है, ये नहीं है। तो किसी को लगेगा कि यार कॉन्गो तो गया काम से। पर एक अगर डेफिनेशन, अगर आप देखोगे WHO डेफिनेशन से, पब्लिक हेल्थ के डेफिनेशन से भी इतने सारे आउटब्रेक्स हो रहे हैं वहाँ पे, तो उनके नेगेटिव मार्किंग हो गए ना, वो टिक किया हेल्थ मार्किंग, ये तो इनका पॉपुलेशन हेल्थ ठीक नहीं है, हर एपिडेमिक वहाँ से आता है। पर दूसरा एक और हेल्थ का भी हम देख सकते हैं ना, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी हेल्थ है। जो हेल्दी कंट्री होगा, जिस कंट्री में हेल्थ हो अच्छा होगा, वो कंट्री का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अच्छा होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए अच्छा हेल्थ चाहिए ना, फिजिकल हेल्थ चाहिए अच्छा, कम से कम। तो मेरे को आश्चर्य हुआ, मैं कुछ से फुटबॉल चालू हो रहा है, वर्ल्ड कप फुटबॉल 11 जून से अगले हफ्ते चालू हो रहा है। मैं देखा कि DRC कॉन्गो क्वालिफाई कर गया है।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, जिसमें कि कुछ नहीं है, सोशल फैक्टर्स, सोशल एनवायरनमेंट बुरा है, क्योंकि वहाँ पे वॉर है, स्ट्राइफ है, अनस्टेबिलिटी है, एनवायरनमेंट में इतने वायरसेस घूम रहे हैं, मंकी पॉक्स से लेके इबोला से लेके, वातावरण तो खराब ही है। पर क्या है फिर इसका मतलब, उनका पोटेंशियल है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गए। 11 करोड़ का कंट्री है, 11-12 करोड़ पॉपुलेशन होगा, और उस पॉपुलेशन में आज के तारीख में मोस्ट हेल्थ के डेफिनेशन में मोस्ट अनहेल्दीएस्ट पॉपुलेशन होगा, क्योंकि हर महामारी उसी से आ रहा है। खाना नहीं, पानी नहीं, कि हेल्थ सर्विसेज नहीं, डॉक्टर नहीं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, इबोला स्प्रेड हो रहा है, पूरे दुनिया को खतरा है कह रहे हैं, पर वो वर्ल्ड कप में खेल रहा है अभी, वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गया। फिर मैंने रैंकिंग देखा, उसका रैंकिंग 45th है, फुटबॉल में वर्ल्ड में 45th। इंडिया का सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो 140 करोड़ है पॉपुलेशन, और इंडिया का उतना ही रैंकिंग, एक 136 आ रहा है। इंडिया का रैंकिंग वर्ल्ड फुटबॉल में 136, कॉन्गो का, जिसका कि हेल्थ में सबसे नीचे जा रहा है, उसका क्या हो रहा है। भाई फुटबॉल ताकत लगता है, स्टेमिना लगता है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है, कितना भी चैलेंजेस हो, तो मैक्रिस मॉडल में कंपेंसेट कर गए वो फुटबॉल में। हमारा क्या है, पता नहीं, टैलेंट शायद ढूंढ नहीं पा रहा है इतना पॉपुलेशन में, या तो हमारे जितने युवा हैं सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, 22 लाख 23 लाख नीट का एग्जाम दे रहे हैं, और उसमें भी घपला हो रहा है, उसी में फिर से दे रहे हैं, फिर से दे रहे हैं, कहाँ फुटबॉल खेलेंगे, या कोचिंग क्लास में जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा एनर्जी उसमें जा रहा है, पोटेंशियल, बायोलॉजिकल पोटेंशियल, पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल कोचिंग क्लास में जा रहा है, नीट के एग्जाम क्रैक करने में जा रहा है, जो कि लीक हो जाते हैं। तो पूरा कितना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ रहा है हमारे में। और फुटबॉल में हम 136 है, और कॉन्गो में इतना बुरा हाल है। पर वो तो वो पोटेंशियल बता दिया उन्होंने इतने मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा, मोटे तौर पे हम ये इंडिकेटर लेके देखे तो भाई क्या हो रहा है, हम हेल्दी है क्या। और ओबेसिटी अभी जो NFHS 6, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया लेटेस्ट, उसमें बढ़ गया ओबेसिटी, हाइपरटेंशन वगैरह, डायबिटीज वगैरह। हाइपरटेंशन कैसे कम हो गया पता नहीं, जब ओबेसिटी बढ़ गया, तो ओबेसिटी बढ़ गया हमारा, तो अनहेल्दी हो रहे हैं हम। मेक्रिस मॉडल के हिसाब से हमारा पर्सनल एक्वायर्ड पोटेंशियल नीचे जा रहा है, जो चैलेंजेस टू हेल्थ हम ठीक से नहीं फेस कर पाएंगे। देखते हैं, थोड़ा बहुत हम डायग्राम्स बनाए, हो सकता है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है, थोड़ा हो सकता है मुश्किल है, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, पर हम कोशिश करेंगे समझाने का। इसका असली में मैं थाईलैंड में जाता था विजिटिंग प्रोफेसर में, उनका हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता था, जहाँ 22-23 देशों से आते थे, प्रोफेसर आते थे, स्टूडेंट्स आते थे। तो वहाँ पे ये जो मेक्रिच मॉडल, ये मैंने, ये की नोट मेरा था, इसी के ऊपर आप देख रहे हैं बाएं तरफ जो फोटो है, एनवायरमेंटल एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये जो चक्रव्यूह बना है, वो सबसे नीचे लाल में है सर्कल के, वो हमारा पोटेंशियल है, उसमें एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल है और एक पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल। फिर क्या है, इंडिविजुअल अडेप्टेशन है, फिर सोसाइटी का है, फिर एनवायरमेंटल है, अलग अलग चक्र है, जिसमें कि अलग अलग सोसाइटी अलग अलग होता है, कहीं सोशल स्ट्रेसेस होते हैं, कोई सोशल कस्टम्स होते हैं, वो हमारे हेल्थ के ऊपर। फिर कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं, एयर पोल्यूशन, सेफ वाटर, फूड, फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड, सोशल कल्चर में भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड आ जाता है, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। इसके साथ हम अपना जो अंदर का जो पोटेंशियल है, एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल और एक पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल, ये कैसे एक्सचेंजेस करता है। और ये हमने दाहिने तरफ देखिए, ये हमने हेडलाइन दे दिया है, फीफा वर्ल्ड कप में डीआरसी कॉन्गो और ऑल प्लेयर्स फुल स्क्वाड की स्टैट शेड्यूल, तो नेवर डाई एटीट्यूड। देखिए, फुटबॉल इन द टाइम ऑफ इबोला, एक मार्सिया क्या, एक कोई नोबेल प्राइज विनिंग गार्सिया, गार्सिया ऑथर थे, कोलंबिया के देश है, उनका नोबेल प्राइज भी मिला था, उनका एक किताब था, कॉलेरा, लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा। तो यहाँ पे फुटबॉल इन द टाइम ऑफ इबोला हो रहा है।
तो हार को जीत में बदलना, डिफीट इनटू विक्ट्री, कि अगर हमको कोई हैंडीकैप हो जाता है, बायोलॉजिकल हैंडीकैप या ये, तो हम पर्सनली ट्रेनिंग से, डिसिप्लिन से, एफर्ट से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो पूरे पॉपुलेशन ने एक प्रकार से, कॉन्गो ने उसको करके वर्ल्ड कप में पहुंच गया। देखो मेरे को थोड़ा फिक्र हो रहा था कि कहीं इनको कहीं खेलने ना दे, बोले कि नहीं आपको क्वारंटाइन करेंगे, पर अभी तक तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। लेट अस कीप अ फिंगर्स क्रॉस्ड। तो ये मैंने एक लेख भी लिखा था, ये एक्चुअली 2015 को लिखा था, देखिएगा उसी टाइम मैं जाता था थाईलैंड, और ये मैंने ये जोन्स बर्चर से परमिशन लेके मैं 2-3 जब भी मैं विजिट करता था थाईलैंड, वो यूनिवर्सिटी हमको बुलाता था, तो मैं ये इसी के ऊपर टॉक देता था। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी थाई मेडिसिन, थाई ये काफ़ी ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड कस्टम्स काफ़ी है हीलिंग में। थाईलैंड में मॉडर्न मेडिसिन भी बहुत डेवलप्ड है, ऐसा बात नहीं है, बट दे आर उनके उसमें उसमें भी काफ़ी ये देते हैं, मसाज थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी। और अलग अलग नहीं है हमारे यहाँ जैसे अलग अलग गुट बना दिया, होम्योपैथी कॉलेज अलग, और वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक ही डिग्री है, एमडी है, 6-7 साल लगता है, एमबीबीएस की जगह एमडी है, 6-7 साल लग जाता है। और उसी में थोड़ा बहुत अपना ट्रेडिशनल भी पढ़ा देते हैं, पर मोस्टली होलिस्टिक की तरफ ये है। और तो इसके ऊपर ये, इसी के ऊपर हमने एक लेख भी लिखा था कि जैसे जंग का मैदान और बीमारी लड़ने का मैदान में फिलॉसफी एक ही था। ये जो 3 भाइयों का हमने ये दिया है, पहला भाई पहले ही देख लेता था और उसको कोई नहीं जानता था, घर के बाहर कोई नहीं जानता था। दूसरा भाई बीमारी को पहले ठीक करता था और वो मोहल्ले तक। और तीसरा भाई काटा पीटी ये करता था, बड़े बड़े प्रोसीजर, तो उसका नाम पूरे राजा राजाओं तक था। और तो ये मैंने बताया। ये फिर sun तजू जो थे चाइनीज, वो कहते थे कि 100 बैटल जीतना बहुत बहादुरी है, पर 100 बैटल बिगर लड़े जीतना सबसे बड़ा बहादुरी है। और आपका जो कॉस्ट भी नहीं होता वॉर का, कितने नुकसान अभी देखो, अभी दोनों चल रहे हैं, अभी पेंडेमिक भी चल रहा है और वॉर भी चल रहा है, ईरान इजराइल यूएसए वॉर चल रहा है, यूक्रेन वॉर चल रहा है, और एक के बाद एक पेंडेमिक चल रहा है। एक के बाद आपके हाईटेक सर्जरीज हो रही है, हो रहा है। तो दोनों बिल्कुल पहले का जो विजडम था उससे हम थोड़े दूर जा रहे हैं। जरूरत है कभी कभी, शायद वॉर का भी जरूरत है, कभी कभी हाई एंड सर्जरी का भी जरूरत, पर हम उसी के तरफ सभी को ढकेल रहे हैं, क्योंकि हम पहले से नेगोशिएशन नहीं कर रहे, वॉर हो रहा। और पहले से हम मेक रिच मॉडल नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपना बायोलॉजिकल पोटेंशियल को एनहांस नहीं कर रहे हैं, अपना फिजिकल पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल, हमारे जो अपना शक्ति को हम बढ़ा नहीं रहे हैं गुड लाइफस्टाइल से। तो इसलिए हम जा रहे हैं थर्ड हाई एंड मेडिसिन की तरफ। तो ये कह रहे हैं कि ये फिलॉसफी दोनों में था, मेडिसिन में भी था और जंग के मैदान में भी था। और ये मैं कह रहा था कि जैसे मैं 1 साल उसमें दिया, फिर दूसरे साल मैंने ये दिया, तो इसमें भी हमने वही बताया कि सन तजू का जो फिलॉसफी था, क्योंकि वहाँ पे हर टाइप के हीलर्स आते थे, कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कंट्रीज से आते थे, तो अलग अलग अपना विचार देते थे। तो हम कहते थे कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है, इंडिया का भी हम एग्जांपल देते थे, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, हम कम से कम प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर तक हम एक है। टर्सरी केयर में एलोपैथी वगैरह देखो आप, मॉडर्न साइंस जो भी है, पर हम अगर फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन अच्छे से करें तो हमारा 90% बीमारियां हम रोक सकते हैं, जो कि टर्सरी केयर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हमारा प्राइमरी केयर में गुड डाइट, गुड हेल्थ, आप चाहे उसको योगा कहे या मसाज कहे, थाई में अलग कुछ कहे, हम कुछ एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें, वेट ट्रेनिंग जो भी करें, और डाइट, तो ये हर इसमें ये कॉमन, तो हमको कॉमनलिटी देखे तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो ये हमने बताया है। अनहेल्दी मौसम, तो अभी जो हेल्थ का डेफिनेशन है, ये शायद आगे हेल्थ का डेफिनेशन जो दिया है, तो हेल्थ का डेफिनेशन है कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ। वो डेफिनेशन से क्या है कि इट इज सपोर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी और ड्रग इंडस्ट्री। ये हमने रेफरेंसेस दिए, ये पूरा हमने एक पेपर लिखा था, बाकी लोगों ने भी ऐसे दिया है कि इस डेफिनेशन से हम बहुत जल्दी किसी को सिक बना सकते हैं। न्यूअर एंड न्यूअर स्क्रीनिंग टेस्ट,
मे बी प्रोमोटेड। और आपको मालूम ही अभी एआई आ रहा है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा, आपको बीमारी पहले ही पकड़ लेगा। पर उसमें हो सकता है वो बीमारी आगे कभी बढ़ता ही नहीं है, वो बीमारी शायद हो भी नहीं। बीमारियों के डेफिनेशन भी आज तक हमेशा विवाद रहता है उसमें। ड्रग कंपनीज में डेवलप ड्रग्स फॉर कंडीशंस नॉट प्रीवियसली डिफाइंड एज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो अभी देखिए, ड्रग कंपनी दवाई बनाएगा फिर कंडीशन ढूंढेगा। और अभी तो सबसे ज्यादा तो वैक्सीन बनाते रहते हैं और फिर महामारियां ढूंढते हैं, क्योंकि उसमें आप पूरे पॉपुलेशन को दोगे। अगर ड्रग बनाओगे तो खाली बीमार लोग तो 5-10% लोग ही बीमार होंगे। पर अगर आप वैक्सीन बनाओगे और फिर आपको फिर पेंडेमिक के डिक्लेयर करोगे तो सबको देना पड़ेगा। नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। और आप देख रहे हैं कि मीडिया से जल्दी स्प्रेड होता है, एक्चुअल वायरस स्प्रेड हो ना हो। हंटा वायरस तगड़ा तगड़ा भर हो गया। अभी इबोला भी देखो कहाँ तक पहुंचता है। अगर अभी फुटबॉल टीम तो पहुंच गई वर्ल्ड कप में, इबोला अभी तक बाहर नहीं पहुंचा। तो ये सब्जेक्टिव नेचर नहीं देता है, हर इंडिविजुअल का कैपेसिटी को इग्नोर करता है। डेफिनेशन एक स्टैटिक बना दिया है, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ। अभी तो इंडिविजुअल हेल्थ को डब्ल्यूएचओ करता था, अभी तो बोलता मैं महामारी भी मैं डिक्लेयर कर दूं, पूरा कंट्री को मैं अनहेल्दी कर दूं। Person with chronic disability may compensate by developing alternative skills and may feel healthier than a person without any disability। तो आपका हो गया ना WHO डेफिनेशन, गॉन फॉर अ सिक्स। पटौड़ी का मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दिया ये जॉन्स बर्चर और कुरूवाला ने, उन्होंने कहा स्टेट ऑफ वेलबींग इमर्जेंट फ्रॉम कंड्यूसिव इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पोटेंशियल। इंडिविजुअल पोटेंशियल दो है, एक बायोलॉजिकल पोटेंशियल, एक पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल। लाइफ का जो डिमांड, लाइफ के चुनौतियाँ, एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स। आपका सोसाइटी अच्छा है, आपका गुड सर्कल है, गुड मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके हैबिट्स अच्छे हैं, आपके लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, तो आपका ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होगा। हमारे यहाँ हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट है, हर दिन 400 लोग मारे जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। तो सोशल बिहेवियर ठीक नहीं है हमारा, ओवर स्पीडिंग है, ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं। एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट्स, एयर पोल्यूशन वगैरह आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है, एयर क्वालिटी। लाइफ के डिमांड जैसे प्रेगनेंसी, फिर चाइल्ड बर्थ, ग्रोइंग अप, एजिंग, रेजिलियंस हम रहता है। हर इंडिविजुअल को रेजिलियंस बनाना चाहिए टू कोप एंड रेस्टोर्स वन इंटेग्रिटी, इक्विलिब्रियम एंड अ सेंस ऑफ वेलबींग, पॉजिटिविटी। तो ये सब डेफिनेशन में नहीं है। ये रेजिलियंस को तो बल्कि और नीचे गिराते हैं, तो दैट आपको पहले ही दवाई के ऊपर डिपेंड करो, वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करो। तो वो मॉडल दूसरा हो गया अभी। ये चक्रव्यूह है कि ये डिमांड्स ऑफ लाइफ रहता है और वो कैसे इंटरेक्ट होते हैं। एक तो पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल बाएं तरफ, दाहिने तरफ बायोलॉजी के हमारे जीन्स होते हैं। कुछ लोगों के जीन्स होते हैं, कुछ लोगों के अच्छे जीन्स होते हैं, कुछ लोगों के कॉम्प्रोमाइज होते हैं। पर उसको आप बैलेंस कर सकते हो पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल। जैसे हमने कहा 20% जीन से है, तो 80% आप अपने लाइफस्टाइल से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको कि एपिजेनेटिक्स कहते हैं। और दूसरी तरह भी एपिजेनेटिक्स होता है कि जीन के ऊपर भी जो चीज़ है नेगेटिव अगर हो, आपको चाइल्डहुड में पोषण ठीक नहीं हुआ, तो आपका बायोलॉजिकल पोटेंशियल भी कमजोर हो जाएगा, पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल भी नहीं आएगा, बाद में जाके आपको क्रॉनिक डिजीज होगा। फिर इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ है, इंडिविजुअल का हैबिट क्या है, स्मोकिंग हैबिट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह। ये सबसे आपका अंदर का जो चक्र है वो आपका पोटेंशियल बनता है। आपके खुद के लाइफस्टाइल, खुद का डाइट, खुद का एक्सरसाइज को, उसके आगे सोशल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। आपका इनकम क्या है, एक्सेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, वगैरह वगैरह। पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ। उसके बाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं, हीट, कोल्ड, हाउसिंग वगैरह, वाटर सप्लाई, मॉस्किटो न्यूसेंस, ये न्यूसेंस, इंसेक्ट वेक्टर, वो पूरे एनवायरनमेंट पे आ जाते हैं। तो ये सबका इंटरैक्शन एक के बाद एक, चक्र के बाद से होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक कोई फैक्टर को आप एक एक बीमारी इस चक्रव्यूह से निकालोगे तो ये चक्रव्यूह के बाहर आप निकल ही नहीं पाओगे। तो पूरा सोसाइटी का ये सब चीज़ें इंप्रूव करोगे तभी जाके आपका हेल्थ। और ये पोटेंशियल क्या है, बर्थ में आपका बायोलॉजिकल पोटेंशियल देखिएगा बाएं तरफ से ऊपर से आ रहा है, धीरे धीरे नीचे जाता है, और पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट करता है।
आपका जो, आपको मालूम है बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, सब ऑर्गन ग्रो होते हैं, रेजिलिएंट रहते हैं, हीलिंग फास्ट रहता है, एज के साथ धीरे धीरे पोटेंशियल जाता, पर आपका उसको आप कंपेंसेट करते हो पर्सनली एक्वायर्ड पोटेंशियल। आप वो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, आपका ट्रेनिंग स्किल लाइफस्टाइल अगर पॉजिटिव हो तो। अगर उसको भी आप नेग्लेक्ट करोगे तो दोनों नीचे जाएगा और डेथ का टाइम और जल्दी होगा। ये डेथ के तरफ आपका बायोलॉजिकल पोटेंशियल कम हो जाता है, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग का चार्ज रहता है, धीरे धीरे कम होता। पर आपका जो दूसरा चार्ज होता है आपका पर्सनली एक्वायर्ड, पर्सनल, आप अपने लाइफस्टाइल से, अपने आदत से, अपने डाइट से, अपने एक्सरसाइज से, अपने स्लीप से आप उसको, और मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड, स्ट्रेस कंट्रोल वगैरह। ये इसीलिए हमने कहा था, देखिए कॉन्गो का देख के हमको काफी खुशी हुआ कि जब तक पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल है, कोई भी पैंडेमिक, कोई भी बीमारी किसी को नीचे नहीं रख सकता है। तो ये हमको भी देखना है कि ये 11 करोड़ के पॉपुलेशन 45 है, फुटबॉल रैंक हमारा 140 करोड़ में कहाँ छुपा हुआ है टैलेंट है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे में टैलेंट नहीं है, पर हम क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? सिस्टम फेलियर है क्या? ये इसका क्या चक्रव्यूह है? इसका भी सोशल ये कुछ है क्या? क्योंकि मेडिकल एंट्रेंस में जब घोटाला हो रहा है तो स्पोर्ट्स में भी घोटाला हो रहा है क्या? बेस्ट टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा है क्या? और स्पोर्ट्स में तो पता चल जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड इसीलिए कहते हैं अंग्रेजी में, लेवल फील्ड में कोई ये नहीं कर सकता है। तो ये हमको ये थोड़ा देना था आज आपको, मेरे को एक आया, मैं सोचा ये इसका कुछ कन्वे कर पाया कि नहीं, हम पता नहीं, आप लोग फीडबैक देंगे तो पता चलेगा। और हम लोग एक इंडिपेंडेंट ये है यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं। और आपके बेस्ट कंट्रीब्यूशन आपके फीडबैक ही है, क्योंकि हम नॉलेज पावर से आगे बढ़ना चाहते हैं। मनी पावर इज सेकेंडरी, क्योंकि मनी पावर वाले फिर हितों का टकराव आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। तो हमेशा एक ना एक ये रहता है, किरण रहता है। कॉन्गो में भी किरण है, ये खुशी की बात है, पूरे दुनिया को खुश होना चाहिए कि ये इतना बड़ा महामारी जिससे कि पूरा सब अपना सांस रोक के बैठे हुए हैं, वो फुटबॉल बाहर निकल गया वहां से। ये बोला वहीं का वहीं है और वहीं रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि उधर से भी इबोला दूर हो जाए। और तभी दूर होगा जब ये मैक्रिच मॉडल को देखेंगे वो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही खराब है, पॉवर्टी वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, उसके बाद भी फुटबॉल में आ रहा, देखो कितने जोश लोगों में ये है, जोश है, टैलेंट है। जैसे भी है, ये एक ह्यूमन विक्ट्री है सबके लिए ये है। खाली कॉन्गो से हमको सीख मिल सकता है, तो छोटे से छोटे कंट्री, सबसे गरीब कंट्री, हैंडीकैप कंट्री से हमको अगर ये हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है। और सबको आशा होना चाहिए कि ये ह्यूमन स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। धन्यवाद।